बारे में बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जो फ्रिज की जो वायरिंग होती है ना, सबसे पहले आपका क्या है, मेन लीड है, ठीक है ना। मेन लीड से कितने तार निकलते हैं, 3 तार, एक तो न्यूट्रल होगा, एक तो फेस होगा, एक तो अर्थ का होगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर हम थोड़ा आएंगे, देखेंगे, देखिए अब यहां पर आएंगे तो मेन लीड से आपको जो आपको हमने अभी यहां पर दिखाया था पिन, और उसी पिन से आपको यहां पर 3 तार दिखाई दे रहे हैं। एक तो किसका है, हरा कलर, एक किसका हो गया, अर्थिंग का हो गया, जो कि ये अर्थिंग वाला तार होता है ना, ऐसे बॉडी के अंदर इनको इस प्रकार से लगा दिया जाता है। तो कोई अगर कंप्रेसर के अंदर बॉडी वर्दी हो गया, या तो कहीं पर तार और कट करके बॉडी के अंदर क्या चपक गए, तो यहाँ से अर्थिंग रहेगा तो आपका करंट लगने से बचा लेगा, ग्राउंड कर देगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर से देख रहे हैं 2 तार और निकल रहे हैं, एक रेड है और एक क्या है, ब्लैक है। तो रेड वाला किसका होता है, फेस का होता है, और ब्लैक वाला न्यूट्रल का होता है, ठीक है। तो मेन लीड से 3 तार निकलते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर का, ठीक है। तो इसके अंदर आपने समझ गया। अब आगे हम देखते हैं कि ये ज्वाइंट कैसे हैं। देखिए यहां पर अगर कनेक्टर की अगर बात किया जाए तो यहां पर 2 कनेक्टर लगे हैं, कितने, 2 कनेक्टर। एक कनेक्टर में देख रहे हैं कि फेस इन होकर के और दूसरा आउट हो रहा है। और जब ये आउट हो रहा है तो डायरेक्ट देखिए फेस की अगर बात करें तो डायरेक्ट ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। नीचे और कहीं पर रेड कलर का वायर में एक फेस इन हुआ और एक फेस आउट हुआ। अब न्यूट्रल में देखेंगे तो 3 ठो तार निकल रहे हैं, तीनों ब्लैक कलर के तार हैं। तो एक ठो न्यूट्रल मेन इन हो गया कनेक्टर में, और इसी जगह से एक ठो हमारा ऊपर की साइड में जा रहा है। देखिए कहां जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है। और इसी जगह से एक ठो न्यूट्रल सीधे देखिए इस प्रकार से निकल करके यहां पर हो करके, और देखिए नीचे की साइड में आ रहा है। और जब नीचे की साइड में आ रहा है तो यहां पर देखेंगे कि रिले लगा हुआ है, यहाँ पर क्या, OLP। देखिए अब यहां से हम इनको निकालते हैं। पहले सबसे पहले यहां से क्या निकलेगा, रिले निकलेगा, फिर इसके बाद OLP निकलेगा। और जब इस प्रकार से निकलेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपका ये क्या है, OLP है और ये रिले। तो देखिए OLP में किस कलर का तार है, ब्लैक कलर का तार। और यहां से आप देखेंगे जो मेन लीड लगा हुआ है, तो मेन लीड में से जो 2 तार है, एक तो ऊपर जा रहा है और एक तो ऐसे घूम करके देखिए आ रहा है कहां पे, OLP के अंदर आ रहा है। समझ रहे किस पे आ रहा है, OLP के। तो इससे कंफर्म हुआ कि मेन लीड से जो न्यूट्रल निकल के आ रहा है डायरेक्ट कहां, OLP पे आ जा रहा है, और एक तो न्यूट्रल हमारा ऊपर की साइड में जा रहा है। अब किसके लिए जा रहा है, आगे जाके हम वायरिंग देखेंगे तब क्लियर होगा कि यहां से किसके लिए जा रहा है, ठीक है। अभी तो नीचे हमें क्लियर होगा कि एक तो किस पे, कंप्रेसर के OLP में आया है, और एक तो ऊपर की साइड में जा रहा है, और एक तो मेन लीड से आकर के इसके अंदर कनेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर बात किया जाए तो व्हाइट कलर का भी तार है, तो ये ऊपर से आ रहा है। व्हाइट कलर का तार कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और जो ऊपर से आ रहा है तो यहां पर आप देखेंगे किसके अंदर लगा है, रिले के अंदर आए। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट इसी जगह से मिल गया, तो कंफर्म है कि व्हाइट कलर का तार किसका होगा, फेस का होगा, क्योंकि कंप्रेसर को न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए ना। तो न्यूट्रल तो यहां से देखिए, अगर वायरिंग आपको पकड़ने में दिक्कत होती है तो एक चीज को आप पहले पकड़ लीजिए, एक चीज को क्या करिए, पकड़ लीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपने किसको पकड़ लिया, न्यूट्रल को। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल गया, तो कंप्रेसर को क्या चाहिए, फेस चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल तो मिल गया, क्लियर है। तो ये जो व्हाइट कलर का तार है यहां पर डायरेक्ट फेस में ना जुड़ा है, डायरेक्ट फेस में जुड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, फेस ही होगा, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, फेस होगा। तो व्हाइट कलर का तार हम क्या मानेंगे, फेस मानेंगे। और ब्लैक तो, अरे ब्लैक कलर का तार तो 100% किसका है, न्यूट्रल का है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हम यहां पर लगा देंगे, पहले सबसे पहले क्या लगेगी, OLP लगेगा। देखिए OLP को इस प्रकार से हम ऐसे लगा करके, और फिर यहां पर रिले इसके ऊपर हमें इस प्रकार से लगा देना होगा, ठीक है। तो देखिए OLP में नीचे आपका क्या मिल गया, न्यूट्रल, और ऊपर फेस, ठीक है। और यहां से मेन फेस जा रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो देखिए अब यहां से 3 कलर के वायर ध्यान से याद रखिएगा, एक ठो ब्लैक कलर का तार, एक ठो रेड कलर का तार, एक ठो व्हाइट कलर का तार। ये सब हमें आगे जो ऊपरा डोर होगा उस पर ये सब मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर की साइड में देखते हैं। तो इसी को हम घुमा लेते हैं फ्रिज को, ठीक है। जब खोलेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि इसका ये क्या है, डोर स्विच है, ये क्या है, डोर स्विच, ठीक है। और इसके बाद यहां पर क्या लगा हुआ है, थर्मोस्टेट है, ठीक है। ये थर्मोस्टेट की क्या है, पूंछ है, जो कि ऑपरेटर से टच रहती है। और यहां पर क्या है, बल्ब है इसका, ठीक है। इसका जो ट्रे थी उसको निकाल दिया, नहीं जो कवर था उसको निकाल दिया गया, ठीक है, जिससे वायरिंग समझने में आपको काफी आसानी हो। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको हमने 3 कलर के वायर बताए थे ना, एक तो कौन सा बताया था, रेड बताया था, जो कि मेन लीड में था। कहां पे, मेन लीड में आप रेड देखे थे ना, कि मेन फेस इन होकर के और फिर से आउट होकर के डायरेक्ट कहां आ गया था, यहां पर। तो देखिए जहां पर थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होंगे वही क्या होता है, इनपुट का होता है।
किसका होता है? इनपुट का। मेन फेस क्या? इनपुट का। तो यहाँ से मेन फेस इन हो गया, और यहाँ से थर्मोस्टेट से जो दूसरा तार आउट होता है ना, वो आउटपुट का होता है, जो कि देखिए नीचे की साइड में जा रहा है। यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे। नीचे आपको रिले में मिला था कि नहीं? रिले के अंदर व्हाइट कलर का तार मिला था। तो कहीं ना कहीं वो किसका है? फेस का है, क्योंकि थर्मोस्टेट से अगर यहाँ पर हम फेस देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? फेस ही निकलेगा, क्योंकि एक प्रकार का है क्या? स्विच है, जो कि कूलिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जहां पर दो तार होंगे ना, कंफर्म हो जाएगा कि एक इनपुट का है, दूसरा किसका होगा? डोर स्विच के लिए होगा। दूसरा डोर स्विच के लिए होगा, एक ही पॉइंट के अंदर। लेकिन जो दूसरे पॉइंट से निकलेगा वो हमेशा आउटपुट होगा, जो कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आपका ये जो तार दिख रहा है, इसको हम देखेंगे डोर स्विच पे। डोर स्विच को इस प्रकार से निकाल करके इसके अंदर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये तार दिखाई दे रहा ना, इस कलर का। देखिए बैगनी कलर का तार यहाँ पर भी है, और बैगनी कलर का तार यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से व्हाइट कलर का तार है, तो यहाँ पर आपका क्या है? बल्ब है। बल्ब पे भी व्हाइट कलर का तार है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का तार यहाँ डोर स्विच से आउट होकर किस पे आ गया? बल्ब पे आ गया। और यहाँ पर आपका ब्लैक कलर का तार डायरेक्ट कहाँ आ गया? न्यूट्रल पे आ गया। किस पे? न्यूट्रल का। जो कि आपका तीन न्यूट्रल दिखाई दे रहे थे ना। मेन लीड में कितने तार थे? 3 तार थे। तो एक तो डायरेक्ट हमारा कहाँ? कंप्रेसर पे गया था, और एक तो ऊपर के साइड में आ रहा था। तो ऊपर से डायरेक्ट किस पे आ गया? बल्ब पे आ गया, और एक तो मेन लीड के अंदर था। एक तो क्या? मेन लीड। तो टोटल कितने न्यूट्रल पे थे? 3 तार थे, और फेस पे कितने थे? 2 तार थे। तो एक तो मेन हो गया था, और दूसरा आपका सीधे थर्मोस्टेट पे आया था। कहाँ? थर्मोस्टेट पे। और थर्मोस्टेट के ही पॉइंट से आउट होकर के कहाँ? डोर स्विच पे गया। तो डोर स्विच पे ये आपका बैगनी कलर का क्या आ गया? फेस आ गया। और फिर व्हाइट कलर का फेस आउट होकर के कहाँ आ गया? बल्ब पे आ गया। और फिर जब बल्ब को यहाँ पर फेस मिल गया, तो इसको क्या चाहिए? न्यूट्रल। और नीचे से डायरेक्ट क्या आ गया? न्यूट्रल आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका व्हाइट कलर का थर्मोस्टेट से क्या पहुंच गया? फेस पहुंच गया। किसके लिए? कंप्रेसर के लिए। समझ रहे ना? तो यही आपकी क्या होती है? फ्रिज की वायरिंग होती है। तो इस प्रकार से आपकी फ्रिज की वायरिंग करेंगे तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। समझ रहे ना? तो आप भी अगर फ्रिज की वायरिंग करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे, तो बड़ी आसानी से फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।